अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू हाफिज़ जुनैद मोबाइल। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के साथ मैं दोबारा आपके सामने पेश हुआ हूँ। लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं वीडियोस पे। एलजी की लास्ट टाइम वीडियोस मैंने डाली थी वीडियो, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि महंगा है, एलजी बंद हो गया, एलजी यूँ एलजी वो। तो उसके हवाले से आज मैंने वीडियो शूट करवाई है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि एलजी के फ़ोन इंपोर्टेड क्या होते हैं, कोरियन क्या होते हैं, वियतनाम क्या होता है, और मज़ीद क्वेश्चन आंसर जो फ़ोन्स के हवाले से आपके लिए इसमें आपको बेनिफिट होंगे, आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी इस वीडियो से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके वीडियो के हवाले से भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। नाज़रीन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेन क्वेश्चन अक्सर हमारे से लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि कोरियन फ़ोन है या ओरिजिनल है, और इम्पोर्टेड है, किट है क्या नहीं है, इसकी क्या होगी हमारे पास, इसको हमें वारंटी क्या देंगे आप, या हमें आप क्या क्लेम मिलेगा, इससे क्या नहीं मिलेगा। तो आज इस हवाले से मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँगा कि आपको जो फ़ोन हम देते हैं वो इम्पोर्टेड क्या होता है, किट क्या होती है, डब्बा पैक क्या होता है। इस हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा, साथ साथ बताऊँगा भी कि चीज़ों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और आपको कहाँ से पॉइंट्स कुछ ऐसे दूँगा फ़ोन्स के जो आप चेक करते वक्त, फ़ोन कहीं से भी परचेज़ करेंगे आप, फ़ोन चेक करते वक्त आपको बेनिफिट्स देंगे वो पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ S9। आपको एक फ़ोन दिखाता हूँ अपना, जिसमें आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि इम्पोर्टेड क्या होता है, कोरियन क्या होता है और ओरिजिनल क्या होता है। नाज़रीन, जो बेसिक कंपनी सैमसंग की है, सैमसंग के हवाले से मैं बात करूँगा। जो सैमसंग बेसिक कंपनी है वो है कोरिया की। सैमसंग कंपनी कोरिया की है। कोरिया से इंपोर्ट होता है सामान, दूसरा चाइना से होता है, तीसरा हांगकांग से सामान इंपोर्ट होता है। 3 जगह से सामान इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में। जो कोरियन फ़ोन होता है, जो हमारे लोगों को या हमारी आवाम को पता है वो ये है कि जो कोरियन फ़ोन होता है वो कॉपी या चाइना होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोरियन फ़ोन होता है असल में वो ओरिजिनल फ़ोन होता है, उसको हम ओरिजिनल फ़ोन कहते हैं। जो कोरियन फ़ोन पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है ओरिजिनल फ़ोन होता है, और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं चेक करने के, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरह भी किया है। पीछे थोड़ा सा हम चले जाते हैं, साल 1.5 साल पहले, जिनको आवाम को जब पता नहीं था कोरियन क्या होता है, तो चाइना और कॉपीज़ फ़ोन जो होते थे वो उनको कोरियन कह के बेचते हैं। जिस वजह से कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि कोरियन फ़ोन्स जो हैं वो नहीं चलाने चाहिए, कॉपी फ़ोन होते हैं। तो कोरियन फ़ोन ही ओरिजिनल होते हैं। जो सैमसंग कंपनी है वो कोरिया की है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कोरियन क्या होता है फ़ोन। अब मैं आपको ये S9 दिखा रहा हूँ। ये S9 है फ़ोन, कोरियन फ़ोन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, कोरियन क्या होती है चीज़। जो कोरियन फ़ोन होता है, जो सैमसंग कंपनी कोरिया की है और जो डायरेक्ट इंपोर्ट कोरिया से किया जाता है, सबसे पहले तो उसकी फ़िटिंग जो होती है ना वो वाटर पैक वाली होती है, आपको मिलती है, कि जिसमें आप देखें साइडें आप चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप उसकी बैग चेक करेंगे, फ़िटिंग चेक करेंगे। और दूसरी चीज़ के जो यूज़र होता है ना सैमसंग का, वो पकड़ते साथ ही फ़ोन पता देगा कि यार ये ओरिजिनल फ़ोन है या कॉपी फ़ोन है। अच्छा, अब बैग्स के ऊपर जो है ना, कोरियन फ़ोन्स की बैग्स के ऊपर IMEI भी प्रिंट होता है। जो ओरिजिनल IMEI होता है वो प्रिंट होता है पीछे, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कोरियन है या नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लिखा होता है कोरियन में लिखा होता है, पीछे IMEI नंबर लिखा होता है, पीछे कोरियन लिखी होती है, जो मॉडल होता है वो कोरियन में लिखा होता है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ोन कोरियन है। कोरियन फ़ोन सिंगल सिम इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आने के बाद उसको डुअल किया जाता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद हम सेल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डुअल सिम ज़्यादा बिकता है, चलता ही डुअल सिम है। सिंगल सिम फ़ोन नहीं चलाता कोई। जो सिंगल फ़ोन सिम चलाता है वो सिंगल भी चला सकता है। कोरिया में चलता ही सिंगल फ़ोन है, इस वजह से कोरिया से जो इंपोर्ट होगा वो सिंगल सिम होगा। अब लोग ये कहते हैं कि जो सिंगल सिम है या कोरियन मॉडल है वो कॉपी है, वो सही नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को अपने ये बताता चलूँ कि कोरियन फ़ोन ही सबसे बेस्ट होता है, जो ओरिजिनल कोरियन होता है। अगर आपको कोई कॉपी कह के ओरिजिनल ना बेचे, कॉपी कह के आपको ओरिजिनल बेच दे तो अलग बात है। बकाया जो कोरियन ओरिजिनल फ़ोन है ना, अगर आप ले लें तो वो सबसे बेस्ट होता है। F मॉडल से भी और हांगकांग इंपोर्ट से भी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कोरियन फ़ोन। अब इसको यहाँ पे पैक कैसे किया जाता है मैं आपको वही बता देता हूँ कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये किट है, किट क्या होती है। किट ये होती है कि जो सिर्फ बाहर से इंपोर्टेड फ़ोन आता है वो सिर्फ मोबाइल होता है, मोबाइल को किट कहते हैं। किट ये नहीं होती, किट का मतलब ये नहीं होता है कि वो रिफर्ब है या वो खुली हुई है या वो रिपेयर शुदा है, उसको किट नहीं कहते। किट कहते हैं कि सिर्फ फ़ोन हो, सिर्फ फ़ोन को किट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यार ये फ़ोन बाहर से इंपोर्ट किया गया है, इसके साथ डब्बा, चार्जर, हैंड फ्री कुछ भी नहीं आया, और ना इसकी वैल्यू होती है। अब कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि जो किट है भाईजान ये फिर वो उसकी वारंटी नहीं होगी या ये नहीं होगी वो नहीं होगी।
तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो वारंटी होती है ना, वारंटी सैमसंग की जो ऑफिशियल वारंटी है वो 1 ईयर सर्विस वारंटी होती है। 1 ईयर सर्विस वारंटी में आपको ना टच की वारंटी मिलती है, ना LCD की, ना कैमरे की, और डेड की, शॉर्ट सर्किट की, कोई सी चीज़ की वारंटी नहीं मिलती है आपको अगर वारंटी मिलती है तो माइक स्पीकर की मिलती है, बैटरी की मिलती है और सिग्नल स्ट्रेंथ की मिलती है। 3-4 चीज़ों की वारंटी कंपनी सर्विस क्लेम करके देती है। और अगर आप मेजर कोई डैमेज करके लेके जाएंगे तो सर्विस तो होगी, आपकी सर्विस क्लेम तो हो जाएगा, मगर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो बॉक्स होता है वो यहाँ पे बनता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज मैंने मंगवाया है, S9 का बॉक्स है ये, ठीक है। ये यहाँ से पाकिस्तान से पोर्ट हो जाता है, बन जाता है, ये हमारे मार्केट से बन जाता है। तो ये सिर्फ बॉक्स, यही बॉक्स है जो बाहर से भी बन के इसमें फ़ोन रख के आ जाता है, तो यहाँ से ही बन जाता है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप ये बोलें कि सिर्फ बॉक्स नहीं है फ़ोन के साथ तो सेट नहीं मिलेगा, या सेट लोकल हो गया या कापी हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। सारी एसेसरी भी ओरिजिनल आपको मिल जाती है। ये हैंड फ्री है 1 kg की सैमसंग की। ये सैमसंग का एडाप्टर है, ठीक हो गया। ये सैमसंग की केबल है। ये सारी चीज़ें यहीं से आपको अवेलेबल होती हैं। जो कस्टमर हमें कहते हैं कि हमें पूरी एसेसरी के साथ चाहिए, तो ये पूरी एसेसरी के साथ भी फ़ोन्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि आपने डब्बा पैक ही लेने हैं। इसकी वैल्यू होती है, अगर हमारा फ़ोन हम 28,000 रुपये का सेल कर रहे हैं तो 2,000 रुपये की एसेसरी टोटल डाल के 30,000 रुपये में आपको फ़ोन हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद एसेसरी। अच्छा नाज़रीन, सेकंड इशू मुझे ये था कि जो मैंने वीडियो लास्ट टाइम डाली थी LG मोबाइल्स के मॉडल मैंने कुछ डाले थे वीडियो में, आपको दिखाए थे, उनके रेट्स बताए थे। तो अक्सर मुझे लोगों ने यही कमेंट्स किए हैं कि इनके रेट बहुत अबव हैं, बहुत ओवर रेट आप बता रहे हो, LG कंपनी बंद हो चुकी है, अब इसके रेट्स नहीं हैं। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 में 12,000 रुपये का हमें फ़ोन मिल जाता है। तो मैं उन अपने कस्टमर से कहना चाहूँगा, वो मेरे मोज़िज़ हैं, वो भी असल में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी अच्छी बात करेंगे। LG फ़ोन शुरू से ही एक मार्केट उसने अपनी बनाई है। कुछ मॉडल्स ऐसे लॉन्च हुए थे जो कंपनी ने नहीं, लोकल बंदों ने उसको मैन्युफैक्चर कर करके लोकल बेच के उसके अंदर इशू क्रिएट किया है, जिस वजह से LG कंपनी बहुत डाउन हो गई, अपना लेवल बहुत डाउन पे ले आई। अब LG कंपनी बेसिकली बंद है, मगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं हो सकती। जब कस्टमर की डिमांड ही बंद होगी तो मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होगी। जो चाइना में, कोरिया में बैठे हुए हैं, जो आपको असेंबल करके दे रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर पे असेंबल हो रहा है, अभी भी LG हो रहा है। LG असेंबल भी हो रहा है, पाकिस्तान में आ भी रहा है और सेल भी हो रहा है। और जिन कस्टमर्स ने मुझे ये कहा था कि बहुत रेट अबव हैं, मैं उन कस्टमर से ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर रेट कहीं से मिल रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये चीज़ कैसी है, ये अच्छी क्वालिटी में है, रिपेयर है या लोकल एक पीस है। इस सब चीज़ों को फॉलो करके, सब चीज़ों को सामने रखते हुए फिर आप रेट का आइडिया लगाया करें, ना कि बिला वजह आप किसी चीज़ को कह दें कि रेट बहुत ज़्यादा है। मैंने G7 का लास्ट टाइम रेट दिया था जो 25 या 26,000 रुपये रेट दिया था। तो उस रेट के अंदर फ़ोन अगर आपको ओरिजिनल मिल रहा है मार्केट से, तो आप जाके सबसे पहले आप ये देखें कि 12,000 रुपये में वो आपको फ़ोन मिल सकता है। क्योंकि जिस कस्टमर ने मुझे ये कहा था कि स्नैपड्रैगन 845 में मिल रहा है 12,000 रुपये में, तो G7 मैं उस कस्टमर से कहना चाहूँगा, G7 स्नैपड्रैगन 845 में मैं ख़रीदार हूँ, 12 नहीं 15,000 रुपये के हिसाब से मैं ख़रीदार हूँ, अगर कोई मुझे बेचना चाहे तो। और LG V50S जो हैं, ये ऐसे प्रीमियम मॉडल्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम इंपोर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जब इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगते हैं, कैरी के पैसे लगते हैं, उसका टैक्स लगता है। हर एक चीज़ लगने के बाद जाके हम यहाँ पे काउंटर में रख के आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप आगे पहले हमारे पास चीज़ देखा करें, उसको जज किया करें कि चीज़ ओरिजिनल है या नहीं, स्पेक्स चेक करके फिर आप रेट का अंदाज़ा लगाया करें कि रेट ज़्यादा है या कम है, ना कि बिला वजह आप किसी चीज़ को देखे बिना उसका रेट डिसाइड कर लें कि रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत अबव रेट है। आप पहले उसको चेक करें कि उसका रिफ़्रेश रेट क्या है, उसकी LED क्या है, उसके अंदर प्रोसेसर क्या लगा हुआ है। जो समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे, जिन्होंने सब चीज़ों की पहले से इन्फॉर्मेशन ली होती है, वो हमसे ये बात नहीं करते हैं कि रेट महंगा या नहीं, वो हमसे ये पूछते हैं कि इसका कितना कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमें चाहिए फ़ोन। तो इस तरीके से आप पहले सर्च किया करें खुद इंटरनेट पर कि ये मॉडल की क्या स्पेक्स हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है महंगे की, ये डब्बा पैक जब लॉन्च हुआ था उसकी क्या रेट थे। ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आप रेट आगे डिसाइड किया करें कि मोबाइल का रेट क्या होना चाहिए। एक बात ये भी थी कि कस्टमर मुझसे जब भी कॉल करते हैं, कॉल करके ये पूछते हैं कि हमें ये मॉडल चाहिए, ये मॉडल चाहिए, ये मॉडल चाहिए, इनके स्पेसिफिकेशन बता दें और इनके रेट क्या होंगे ये बता दें, ये लोकल हैं या जेन्युइन है ये बता दें। तो मैं अपने कस्टमर से, अपने फ्रेंड से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, इतनी डिटेल्स हम नहीं दे सकते आपको कॉल्स पे। तो आप काइंडली अपने पहले जो है मॉडल्स की सारी जो आपको मॉडल चाहिए, सैमसंग में, LG में, 1+ में, जो भी मॉडल आपको चाहिए, पहले आप उसको नेट पर सर्च करें, उसकी डिटेल्स लें, उसके बाद हमसे रेट लें कि आपके पास क्वालिटी किस चीज़ में है और इसका क्या रेट हो जाएगा। पहले सर्च किए बिना हमसे हर एक चीज़ का रेट ना पूछें,
क्योंकि उसमें फिर हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमने कस्टमर को रिस्पॉन्स देना ही है। हमारा ऑनलाइन एक चैनल चल रहा है, हमारी वीडियो चल रही है, तो हमने कस्टमर्स को अपने अच्छा रिस्पॉन्स देना है। तो इसमें हम भी फिर थक जाते हैं बहुत, हमारे पास टाइम नहीं होता इतना रिस्पॉन्स देने के लिए। तो आप पहले सर्च किया करें, हर एक चीज़ को सर्च करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें कि हमें ये मॉडल चाहिए और ये कितने का मिल जाएगा और ये किस क्वालिटी में आपके पास पड़ा होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरा LG का स्टॉक लास्ट टाइम मंगवाया था वो मेरा हाफ़ हो गया स्टॉक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसमें मेरे पास 15-15, 20-20 पीस थे, मगर वो अब 7-8 पीस, 7-7, 8-8 पीस रह गए हैं। G7 के मेरे पास सिर्फ 2 से 3 पीस रह गए हैं जो मेरे पास लास्ट टाइम स्टॉक आया था। Note 10 Plus स्टॉक में अभी नहीं है, वो शॉर्ट हो गया, ख़त्म हो गया, अभी पेरी उसकी नहीं आ रही है। Note 10 भी अभी नहीं है, अभी आपको मिलेगा S10 मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, S10, S10 5G, ये स्टॉक में अवेलेबल हैं। तो आपको अगर लेना हो तो इन मॉडल्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी लें और वो मॉडल्स आप परचेज़ करें। जो मॉडल्स मार्केट में अभी शॉर्ट हैं, जब वो इंपोर्ट होंगे, नई कैरी आएगी तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो अपडेट करवाऊँगा और आपको पता लग जाएगा कि मॉडल्स और ये स्टॉक जो है लेटेस्ट आ गया हुआ है मार्केट में, भाई के पास आ गया हुआ है। तो आप उस मॉडल्स को मेरे पास से आगे ले सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अभी ना रेट आपको सही मिलेगा कहीं पे, जो स्टॉक मार्केट में नहीं है, ना आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे। तो आप पहले मेरे पास स्टॉक आने दें, जैसे स्टॉक आएगा, कैरी आएगी, उसके रेट भी अच्छे होंगे और मुनासिब होंगे। Note 10 Plus और Note 10 की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो जल्दी ही जैसे स्टॉक आएगा मैं उसकी फ़ौरन वीडियो अपडेट करवाऊँगा। उसमें आपको उसके स्पेक्स भी बताऊँगा, क्वालिटी भी बताऊँगा, हर एक चीज़ बताने के बाद उसके मुनासिब जो प्राइस होंगे वो भी आपको मैं बताऊँगा और आप हमसे रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने का, हमें सपोर्ट करने का। बहुत सारे कस्टमर्स हमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे अच्छे कमेंट्स भी पास कर रहे हैं और उन्होंने हमारे अच्छे जो है कस्टमर्स भी आगे भेजे हैं। तो जो मेरी वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं उनसे हम ये बोलेंगे कि हमारे जो ये भाई हैं बहुत अच्छे, जिनका चैनल है ऑनलाइन मोबाइल शॉप्स का, इसको सब्सक्राइब करें और हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसी वीडियोज़ के साथ एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।